दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर बैठे हुए किसान अब प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमसे बात करिए। केंद्र सरकार हमसे बात क्यों नहीं करती? एक तरफ वो बात करने के लिए कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख आप प्रधानमंत्री जी हो, तो हमारे किसानों के मुद्दे पर आप हमसे बात करिए। लेकिन दूसरी तरफ वो लाइन में वहां धमकाने वाली बातें करते हैं और केंद्र सरकार को धमकाते हुए वो उसमें लिखते हैं कि यदि 25 मई तक केंद्र सरकार ने हमसे बात नहीं करी, इसमें कोई कृषि बिलों में सुधार नहीं किया, तो 26 मई से हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। ये धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उस पत्र में हुआ है। इस लेटर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी इस तरह के मुद्दे पर किसानों के ये जो नेता बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे। हमारी जो बात होगी वो हम कर चुके। 11 दौर की बात ऑलरेडी हो चुकी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय एक टीम बनाई थी जो किसानों से, नेताओं से बात करेगी, किसानों से बात करेगी। और उस टीम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारे पास रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम देखेंगे कि इन कृषि बिल में ऐसा क्या है जो ये नेता ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आखिरकार ये किसानों के हित में है या किसानों के नुकसान में है, इसका हम आकलन करेंगे। और आपको बताऊं, 4 सदस्यीय टीम बनाई थी। इसमें एक सदस्य ने अपने आप को अलग कर दिया था। उस समय इस पर विवाद हुआ था, तो जो वो अलग किया था, भूपेंद्र सिंह मान एक सदस्य थे जिन्होंने ये कहते हुए अपने आप को अलग कर दिया कि भाई मैं इस किस्से में पार्टी नहीं रहना चाहता और मैं इसमें 4 सदस्यीय टीम सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई है मैं इससे सहमत नहीं हूं। और वो अलग हो गए थे उस समय। हालांकि ये बातें उठी थी कि खालिस्तानी लोग जो हैं, जिन्होंने ये टूल किट बनाई है, जिन्होंने ये फर्जी आंदोलन खड़ा किया है, उन्होंने डराया धमकाया है। और इसी डराने धमकाने को लेकर ये भूपेंद्र सिंह मान अपने आप को अलग कर रहे हैं इस टीम से। लेकिन वो जो बाकी 3 लोग बचे जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उन 3 लोगों ने बाकायदा किसान नेताओं से बात की, किसानों से बात की, सरकार से बात की और अपनी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब मुद्दा यह उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस 3 कृषि बिल के अमल पर रोक लगी है, यानी स्टे किया गया है कि सरकार तब तक इन पर अमल ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई ना कर ले। वो सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं, 11 दौर की बातचीत केंद्र सरकार ने इन किसान नेताओं के कहने पर, आग्रह पर मामले को सुलझाने के लिए, आंदोलन को खत्म कराने के लिए की थी। लेकिन इन 11 दौर की बातचीत में कई बार तो ये नेता ऐसे थे, मीटिंग के अंदर जो लोग शामिल हुए उन्होंने बताया कि ये लोग सुनते ही नहीं थे। जब भी सरकार का कोई नुमाइंदा बोलने की शुरुआत करता, ये कान में उंगली ले लेते थे, अपनी बात करते थे। और अपनी बात क्या करी इन्होंने कि ये 3 कृषि बिल वापस लो, इससे आगे हमें कोई बात नहीं करनी। अब ये 3 कृषि बिल वापस लेने पे क्यों अड़े हैं? आज तो सिद्ध हो चुका कि गेहूं की फसल लोगों के घर में कटकर आई, उसके बाद लोगों ने मंडी में बेची, लोगों को उनका पैसा मिल गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, बीच में दलाल हट चुके, तब किसान खुश हैं। सब किसान खुश हैं। मैं भी किसान परिवार से हूं। किसान खुश हैं कि उनको डायरेक्ट पैसा आ गया। तो दुखी कौन है? दुखी केवल बिचौली हैं, दुखी केवल आड़ती हैं। तो ये पूरा आंदोलन आड़तियों ने खड़ा किया। इसमें खालिस्तानी एंगल बीच में घुसा, क्योंकि इनकी मंशा थी कि किसानों को भड़काकर यहां दंगे कराए जाएं और केंद्र सरकार को किसी तरह घेर दिया जाए और उसको किसान विरोधी सिद्ध कर दिया जाए। लेकिन ये जो देश विरोधी लोग थे, ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सरकार ने बड़ी धैर्य से, बड़ी तसल्ली से और बड़ी सूझबूझ से काम लिया, बॉर्डर को घेरने दिया। हालांकि लाखों लोगों को प्रतिदिन दिल्ली के बॉर्डर घिरे होने से परेशानी हो रही है, आज भी परेशानी हो रही है। और दूसरी बात कि इस धरने की वजह से आज की डेट में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इनके गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है। अब ये खुलकर रिपोर्ट आ रही है। आपको बताऊं, पंजाब के एक मंत्री ने बाकायदा ये बयान दिया था पिछले दिनों कि पंजाब के गांव में जो कोरोना अचानक से फैला है,
इसके पीछे किसान आंदोलन है। क्योंकि ये किसानों के नेताओं के बीच में लोग जो बैठ रहे हैं, ये अपने गांव जा रहे हैं और उससे कोरोना फैला रहे हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन में 500 मौतें हुई हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में इन कैंपों में, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा है, ना वैक्सीन के लिए वहां जोर दिया जा रहा है, और कोरोना फैले या ना फैले इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब जुगट्टा बनाकर मिलकर बैठे रहते हैं। छोटा सा एक टेंट 6x3 का, उसके अंदर 4-4, 5-5 लोग घुसे रहेंगे। तो कोरोना फैलाने में ये बहुत बड़ा एक सुपर स्प्रेडर के रूप में काम कर रहा है ये किसान आंदोलन। लेकिन अब हजारों की संख्या में ये लोग लाने की बात कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के हेड हैं, वो आपको बताऊं, वो कह रहे हैं गुरनाम सिंह के ये 26 तारीख को, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी 25 तारीख तक, तो 26 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसकी तैयारी में वो ट्रैक्टर, गाड़ियां किसानों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 12 विपक्षी पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं। क्यों? इसका मतलब यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी मंशा कोई मामला सुलझाने की नहीं है। यदि मामला सुलझाने की बात होती तो 11 दौर की जो केंद्रीय मंत्रालय के अधीन मोदी जी की निगरानी में जो मीटिंग हुई थी किसानों के साथ, उसमें कुछ ना कुछ मुद्दा सुलझ जाता। सरकार ने बात करी थी कि आपके जो जायज चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं वो हम कर देंगे, लेकिन ये अड़े हुए हैं कि तीनों बिल वापस जो नहीं होंगे। वाकई में आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि दोनों सदनों से कोई बिल पास हुआ हो और उसको सरकारों ने वापस लिया हो। जबकि ये कृषि बिल कांग्रेस के कहने पर, यानी कांग्रेस ने ही शुरुआत करी, विपक्षी दलों ने ही शुरुआत करी कि किसानों के लिए एक ऐसा बिल बनाना चाहिए जिससे डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाए। लेकिन आज ये विपक्षी दल इन किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो गए हैं, जिससे अब ये लग रहा है कि ये जो विपक्षी दल हैं ये किसान आंदोलन के नाम पर केवल देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। ये मोदी को टारगेट करने के लिए, लोगों की मौत का भी इनको कोई वास्ता नहीं है। ये कोरोना गांव-गांव में फैला रहे हैं। ये इसके पीछे एक गहरी साजिश है। आपको ध्यान होगा, याद करिए कि पिछले साल से लेके और अप्रैल खत्म होने तक, अप्रैल 2021 तक गांव के अंदर कोरोना नहीं था। गांव में इक्का दुक्का केस थे, कोरोना नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मई महीने की शुरुआत होते ही गांव में अचानक विस्फोटक रूप से कोरोना फैला। इसके पीछे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट ही नहीं और कांग्रेस के मंत्री ने कहा है पंजाब के, कि ये जो यहां धरने प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं, प्लानिंग के साथ यहां से कोरोना गांव में भेजा जा रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि कोई कोरोना ग्रसित जो हो रहा होगा वो धरने प्रदर्शन में खाने में चाहे तो कोई इंफेक्शन डाल रहा होगा, जैसा हमने कई बार देखा है, कोई लोग थूक रहे हैं खाने में, खाने की चीजों में, फलों में थूक रहे हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देश को बर्बाद करने वाले लोग, देश की विरोधी ताकतों से मिले हुए लोग जो खालिस्तान बनाने की वो पक्ष ले सकते हैं इस देश में, तो वो आतंकवादियों के साथ मिल सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये जो इन्फेक्टेड लोग बैठे हैं किसान धरने पे, जिसको ये पता लग गया कि मुझे कोरोना हो गया है, वो सोचता होगा मुझे तो हो गया, तो बाकियों को करना है, तो वो उनके खाने में थूक देता होगा, उनकी चाय में थूक देता होगा, और वो उनको छू लेता होगा। साथ में बैठते होंगे, आओ भाई चलो पैग लगाते हैं, और बैठ गए और उसमें पहले से कुछ थूक दिया। तो ये प्लानिंग से गांव-गांव में कोरोना फैलाया जा रहा है, ऐसा लगता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो दिल्ली से लगे हुए एरिया हैं, इन्हीं में ज्यादा कोरोना फैल रहा है। आप देखेंगे, गौर करिए, इन्हीं में ज्यादा फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जो फैल रहा है, जितने गांव में कोरोना ज्यादा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, गाजियाबाद, ये एरिया हैं। ये देखिए, यहां लगातार किसान आंदोलन में लोगों को बुलाया जा रहा है, फोन करके बुलाया जा रहा है। उनको लगता है राकेश टिकैत जी के साथ बैठ रहे हैं, उन्होंने बुलाया है, जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये इस आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो गांव में वापस जा रहे हैं, वो ज्यादातर इन्फेक्टेड हैं, फिर वो लोगों को मौत का कारण बन रहे हैं। इसका मतलब तो यहां प्लानिंग करके
कोरोना ग्रसित कुछ चीजें ऐसी रखी होंगी जो कोरोना ग्रसित हो गए, उनसे कहीं थुकवा लिया होगा पानी वानी में, उसी पानी को पिला देते होंगे, उसी से चाय बना देते होंगे, उसी इन्फेक्टेड खाने पानी में खाना बना दिया और इसी में कोरोना लोगों को फैला दिया ताकि गांव-गांव में कोरोना फैले, लोग मरें और वो केंद्र सरकार को बदनाम करें। तो ये साजिश चल रही है और अब इस साजिश के तहत ये इस आंदोलन को और तेज करने की धमकी दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि जब उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट उनके पास आ गई, ऐसे में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है कि कोरोना ना फैले, एक तरफ ये दिल्ली में, देश की राजधानी में, यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेबाक होकर बैठे हैं, किसी कानून का खौफ नहीं है, कोई कोर्ट का डर इनके मन में नहीं है। ये इस तरह से बेखौफ हो गए हैं कि जो चाहे मन में आ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए 6-6 महीने हो गए, कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है। सवाल उठता है कि इस देश की न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उनको इस किसान आंदोलन में ये धरना देते हुए किसान क्यों नहीं दिखते? क्या एक आम आदमी जिसको रोड पर निकलने नहीं दिया जा रहा है, एक गरीब जो अपनी दुकान नहीं खोल सकता, भूखे मरने की नौबत आ गई है, 2-2, 3-3 महीने हो गए दिहाड़ी मजदूरों के लिए, लेकिन एक तरफ ये लोग धरना प्रदर्शन देकर सड़क पर खुलेआम बैठे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है। इनके लिए लॉकडाउन नहीं है। कौन कानून बनाएगा? देश का सुप्रीम कोर्ट जब इस मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए किसान पहुंच चुके, आपके पास रिपोर्ट आ गई, क्यों नहीं आदेश देता यह देश का सुप्रीम कोर्ट कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है? लॉकडाउन लगा हुआ है तो दिल्ली में लगा हुआ है, यूपी में लगा हुआ है, हरियाणा में लगा हुआ है, राजस्थान में लगा हुआ है, और वहीं के लोग ये आ रहे हैं, लॉकडाउन लगे हुए टाइम में आ रहे हैं। कैसे कोई नेता ऐसे कह सकता है कि हजारों की संख्या में चलो दिल्ली घेर लो? ये लॉकडाउन में जब आदमियों को पकड़ पकड़ कर पुलिस केस कर रही है, चालान कर रही है, जेल में डाल रही है, पीट रही है, इन किसानों के नाम पर ये जो देश के गद्दार हैं, इनको छूट क्यों मिली हुई है? और अगर इनको छूट मिली, इनको आजादी रही इसी तरह, तो ये एक प्रयोग किया जा रहा है इनके द्वारा कि जब हम कोरोना फैला सकते हैं देश में, गांव-गांव में लोगों को मार सकते हैं इस तरह। अब आप समझिए, एक आतंकवादी अगर AK-47 लेके एंट्री कर जाए बॉर्डर से, धोखे से, कितने आदमियों को मारेगा? बड़े से बड़ा नरसंहार यदि हुआ है, 100-150 आदमी मार देगा एक आतंकवादी, कहीं बम बम फोड़ देगा। लेकिन इस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर ये जो लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, और जहां ये कोरोना में 500 मौतें हो गई, इनमें कितने लोगों को इन्होंने कोरोना किया होगा? गांव में फैल रहा कोरोना, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये 4 राज्यों में अभी तक जो किसानों की मौत है वो हजारों से ऊपर हो चुकी है। हजारों मौतों के लिए ये आंदोलन जिम्मेदार है। तब सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? इसी तरह बीमारी अगर देश में फैलाते रहे, ये लोग गांव-गांव में लोग मरते रहे, तो इतिहास में ये बात देखी जाएगी कि उस समय देश की न्यायपालिका मौन होकर इन मौतों का तांडव देख रही थी, क्योंकि आपने केस को सुनने को मना कर दिया, सरकार को बंदिश में डाल दिया। आपने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया कि साहब आप 3 कृषि बिल जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और सरकार ने कहा कि 18 महीने तक के लिए हम स्थगित करते हैं। तब ये अड़े हुए क्यों हैं? केवल एक ही बात है कि आज यदि इन किसान नेता के नाम पर जो ये फर्जी लोग बैठे हैं, इनको अगर आज आजादी मिली और इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ना लॉकडाउन, ना कुछ, ना बीमारी, तब अगली बार ये CAA के नाम पर, इससे अगली बार जनसंख्या विरोधी कोई कानून आ गया, तब जनसंख्या नियंत्रण, उसके अगली बार देश हित का जो भी कोई बिल आएगा, ऐसे ही भीड़ तंत्र आएगा, दिल्ली की सड़कों को घेरेगा और वो कहेगा जैसे किसान आंदोलन में आपने नहीं भगा पाए किसी को, हमें कैसे भगा देंगे? हम भी इस तरह से भीड़ आंदोलन करते हैं और हम भी इसी तरह जब हटेंगे जब पहले बिल वापसी लो। तो इस तरह तो केंद्र सरकार कोई बिल ला ही नहीं पाएगी। ये एक प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत भयंकर है, और इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट संज्ञान, आपको बता रहा हूं, अगर किसी दिन केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने इन आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया और इन पर लाठीचार्ज हुआ, ये मानेंगे नहीं। इनके पास तलवार है, भाले हैं, हथियार हैं, ये गोली चलवाने से मानेंगे नहीं। तो जिस दिन एक्शन लिया उस दिन आप देखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बीच में कूदेंगे और सब केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को नोटिस देंगे और ये जेल में डालेंगे उन अधिकारियों को। कहेंगे आपने गोली क्यों चलाई, आपने डंडा क्यों चलाया, आपने जबरदस्ती क्यों की। ये
न्यायपालिका का एक तरह से दुरुपयोग है और यह दुरुपयोग देशद्रोही लोग कर रहे हैं, कोरोना फैलाने वाले लोग कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। केंद्र सरकार सबसे पहले न्यायपालिका को सुधार करे। इस देश में देश विरोधी गतिविधि करने वालों पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। तो क्या यह देश इसी तरह बर्बाद होता रहेगा और केंद्र सरकार नफा नुकसान देखकर मौन रहेगी, या इसमें भी कोई हल निकालने का रास्ता केंद्र के पास है? बहरहाल 26 तारीख से पहले केंद्र को तुरंत कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये देश के लोगों को इसी तरह मारते रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे और कोरोना गांव-गांव में जो फैल रहा है उसको आप कैसे रोकोगे? लॉकडाउन आम आदमी के लिए है, तो क्या इन फर्जी नेताओं के लिए कोई लॉकडाउन का कानून नहीं है? ये पूछ रहा है पूरा भारत केंद्र सरकार और न्यायपालिका से। वंदे मातरम।